मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार रंगों के उत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जारी है। आगामी 30 मार्च को रंग पंचमी पर राजवाड़ा के सामने जब पारंपरिक गैर पहुंचेगी तो बेहद दिलचस्प नजारा होगा। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इंदौर की गैर होली को शामिल कराने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं। इसी के तहत इस बार रंगारंग परिसर में गैर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह से तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने रंगारंग गैर को लेकर आयोजकों और संबंधित अधिकारियों के साथ बीते दिनों एक बैठक की थी, जिसमें कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। वहीं गैर में कोई आपराधिक गतिविधि न हो, इसको लेकर विशेष ड्रोन कैमरा सहित अन्य संसाधनों से नजर रखी जाएगी। गैर इंदौर की परंपरा का बहुत ही गौरवशाली और अभिन्न हिस्सा है और इसके संबंध में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सभी आयोजकों के साथ में और प्रशासन की पूरी टीम के साथ में आयोजित करी गई है। दो तीन इसमें चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो क्रम को लेके एक निर्णय हुआ है, जिसमें कि जो गैर का क्रम था वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें से जो तीसरे नंबर वाली गैर थी वो 1 नंबर पर और बाकी सारी उसके बाद सीक्वेंस में निकाली जाएंगी और इस हेतु सभी आयोजकों की सहमति के साथ ही निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे पानी के टैंकर को साथ में चलाने से संबंधित या फिर अन्य पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। हमारे द्वारा सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको आयोजित किया जा सके। प्रत्येक जितने भी 6 गैर हैं उनके साथ में एक नोडल अधिकारी के रूप में एक पुलिस और नगर निगम का अधिकारी भी हम लोग साथ में लगाएंगे, जिससे कि अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके। विगत दिवस में कुछ इस तरीके की घटनाएं भी देखी गई थी कि चाकू या इस प्रकार की कोई चीज़ लेकर कुछ लोग उसमें यात्रा में शामिल हुए थे, जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर ऐसा करता दिखाई पड़ेगा तो सीधे उसके विरुद्ध में NSA रासुका लगाई जाएगी, जिससे कि एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। चूँकि आचार संहिता भी प्रभावशील है, इसीलिए राजनीतिक चिन्हों का उपयोग ना हो, ये भी बैठक में हम लोगों की तरफ से सभी को सुझाव दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य है। कुल मिलाकर हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मदद लगती है वो पूरी करी जाएगी और सभी के द्वारा, आयोजकों के द्वारा भी हमको सहयोग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। जो परंपरागत ढंग से गौरवशाली तरीके से, भव्य तरीके से गैर निकलती है, उतने ही भव्य तरीके से हम लोग इस बार भी इसको निकालेंगे। राजनीतिक तत्व जो पूरे आ जाते हैं और कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम लोग ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से पूरी नज़र रखेंगे और इस प्रकार से अगर कोई अराजकता या शांति उत्पन्न करता हुआ या जो परंपरा का हिस्सा नहीं है उसके वायलेशन में अगर कोई चीज़ करते पाया गया तो बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी और ख़ास तौर पर जो चाकू या इस प्रकार से अगर किसी चीज़ के साथ में कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई करी जाएगी। 1945 के लगभग से इंदौर में गैर की परंपरा शुरू हुई है, जिसको लेकर आयोजक शेखर गिरी बताते हैं कि उनके पिता और ताऊ जी सबसे पहले गैर में निकला करते थे। कुछ समय बीत गया और गैर एक भव्य स्वरूप ले चुका है। सर, हमारा ये 75वां वर्ष है। अमृतकाल चल रहा है देश में, अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं। रंगारंग गैर जो है 75 साल से अपने चरम सीमा पर है और बहुत ऐतिहासिक पर्व के रूप में ये बनाई जाती है। मतलब हमारे तो एक पीढ़ी पूरी की पूरी इसमें खप गई है। हम दूसरी पीढ़ी निकाल रही है, तीसरी पीढ़ी निकाल लेगी अगले बार से इसको। तो ये एक शहर के अंदर 2 त्यौहार रह गए, एक आनंद चौदस का और एक रंगपंचमी का। और इस त्यौहार के अंदर जो है ना तो कोई रईस होता है, न कोई लखपति होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई मध्यम वर्गीय होता है। सभी जो है कौमी एकता के रूप में हम ये गैर निकालते आ रहे हैं और 47-48 के दशक से ये गैर हमारी निकलती आ रही है निरंतर। कोई भेदभाव नहीं रहता है। गैर राजनीतिक संस्था है हमारी। सभी पार्टी के लोग उस जमाने में रहते थे। तो अब तो हमारा क्रम जो है प्रशासन ने बदल दिया है कि वो पहले नंबर पे क्रम जो है फाग यात्रा निकलेगी और दूसरे नंबर पे टोरी कॉर्नर की गैर निकलेगी। तो नए नए प्रयोग अब की हमने करे हैं इसमें।
कल भास्कर में भी हमारी सबकी मीटिंग थी। भास्कर की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको यूनेस्को में शामिल कराने के लिए जो जो पॉइंट आउट करे हैं उनने, उसमें सब खरे उतरे। सभी गैर संयोजक ने उसमें भाग लिया और गैर संयोजक ने बोला कि हम ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छा संदेश शहर के अंदर जाए। हमने भास्कर में कलेक्टर साहब भी थे। जब शहर में कोई तनाव होता था, जब हमको बोला जाता था प्रशासन की ओर से कि आप गेर निकालें ताकि बाहर मैसेज अच्छा जाए कि शहर में शांति व्यवस्था है, तो अब नए नए अफसर आ गए हैं, उनकी घबराहट वाजिब है, तो वो डरते भी हैं। बार बार मीटिंग हो रही है, बार बार बुला रहे हैं, बार बार ये हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा आप गेर के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहें। गेर अपने 75 साल से आज तक परमात्मा की दुआ से कोई घटना नहीं घटी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं परिवार के लोग गेर को खेलने आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हम तो साधन जुटाते हैं, और साधन जुटाने के बाद जब महिलाएं रास्ते में कॉलेज के लड़के लड़कियां नाचते हैं, तो वो माहौल देखने लायक होता है कि किस प्रकार का एक दृश्य बनता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दिवाली पे तो आदमी को सारे कपड़े पुराने लगते हैं, रंग पंचमी पे सारे कपड़े नए लगते हैं, और दिवाली पे तो अपन एक दूसरे को जिसको जानते हैं उसको बधाई देते हैं। और रंग पंचमी एक ऐसा त्यौहार जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप रंग लगाते हो, और वो प्रॉपर वहाँ से आपको जवाब देता है। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी मेरे ताऊ जी थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी गिरी। इन लोगों के अथक प्रयास से 47-48 में ये एक बाल्टी लेते थे, और बाल्टी के अंदर लोटा या गिलास लेके ये लोग निकलते थे और राजवाड़ा तक जाते थे। उसका स्वरूप आज जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि धीरे धीरे रनगाड़े हुए, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हुई, हाथ से चलाते थे, पंप थे, पहले पंप के साधन नहीं थे। साइकिल में पंप भरने के हवा के पंप लाते थे पिताजी, उसमें नोजल लगवाते थे, नोजल लगवा के पिचकारियाँ तैयार करते थे। रनगाड़े में कोठियाँ रखते थे, कोठियों में पानी भर के रंग घोलते थे। रंग घोलने का काम स्वर्गीय रामचंद्र जी भिंडी पहलवान का काम रहता था, वो रंग घोलते थे सारे रनगाड़ों में। ये एक ऐसी परंपरा चलती रही कि जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय गोकुलदास जी बुतड़ा, हमारे श्री राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण जी सत्तन, ये सब लोग मतलब उसके सहभागी रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो शहर के चौराहे पे बैठती थी टोरी कॉर्नर पर, वो एक पीढ़ी की पीढ़ी पूरी समाप्त हो गई। आज जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो लोग ऐसी सौहार्दपूर्ण वातावरण हमको दे गए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब आदमी 3-4 घंटे 5 घंटे शहर जो है वो मदहोश रहता है कि खेलना है सिर्फ उसको, नाचना है सिर्फ उसको। लड़के लड़कियां पूछते हैं हमसे, हमारे पास टेलीफोन आते हैं, IIT सेक्टर के लड़कों के टेलीफोन आते हैं, मार्केट के लोगों का फ़ोन आता है, भैया गेयर निकल रही है ना, भैया गेयर निकल रही है ना। तो ये गेयर एक ऐसी चीज़ हो गई कि बाहर से मतलब जो लोग पूछते हैं, जैसे आनंद चौदस पे एक ज़माने में लोग झांकियाँ देखने आते थे बाहर से, अब रंग पंचमी की गेयर देखने आते हैं कि भाई रंग पंचमी की गेयर कैसी निकलती है। अब इंदौर को देखते हुए रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा, भोपाल, उज्जैन, खातेगांव सब जगह गेरें निकलने लगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सरकार ने इसको स्वेच्छापूर्ण ऐतिहासिक वो स्वेच्छापूर्ण छुट्टी घोषित करी हुई इसकी कि भाई उस दिन, वैसे तो उस दिन शायद शनिवार ही है, पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम इस लोगों को, तो हमारी जवाबदारी है। लेकिन अब हमारे मैं 75 साल से निकल रही, मैं 84 से इसको निकालते आ रहा हूँ। उसके पहले मेरे पिताजी और ताऊ जी निकालते थे, अब मेरे भी कंधे दुख गए कि अब क्या इसको गेर को कैसे निकालेंगे। हमने अभी प्रशासन से भी निवेदन करा कि आप इसको सरकारी ताजिया घोषित करें ताकि ये गेरों को कुछ न कुछ राशि मिलती रहे, तो ये गेरें जीवित रहे। सभी निकालते हैं, सभी मतलब अब गेर में राजनीति कम होना चाहिए। मेरा तो मतलब ये है गेर में लोगों को ये नहीं लगे। अब जैसे हमने प्रशासन से पूछा कि भाई VIP आ रहे हैं, शायद CM साहब के आने की उम्मीद है, किसी भी गेर में वो भाग लेंगे, तो हमने उनसे निवेदन करा कि वो आए तो कम से कम राजवाड़ा पे खड़े रहें और सभी गेरों में शामिल रहें, जितनी भी गेरें निकले। पर्टिकुलर 1-2 गेरों में वह कहीं नहीं जाए, हमारा ऐसा निवेदन है, ताकि सभी गेरों में जो पब्लिक है, आप तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वायदी में आते हैं तो, और मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो गेरों का क्रम बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रम जो आपने निर्धारित करा तो फिर वो आप प्रशासन कहीं हमको ऐसा नहीं हो कि आप इधर से निकलो, आप उधर से निकलो। और गेर एक बार प्रारंभ हो जाती है तो गेर को रोकना बड़ा असंभव होता है। तो गेर अपने चरम सीमा पे अपना 75वां वर्ष अमृत काल का अमृत महोत्सव पूर्ण करते निकलेगी। जी कितना रंग गुलाल लगेगा आपकी इस बार गेर में? सर 40 कोठियाँ हैं, 4 टैंकर हैं बड़े बड़े पानी के,
8-10 किलो तो रंग गुलाबी और केसरिया लग जाता है हमको। और टैंकर लाना पड़ते हैं, बड़े बड़े टैंकर हैं। और इससे गुलाल जो उड़ाने का प्रक्रिया है वो गुलाल उड़ाएंगे जैसे सतरंगी गुलाल उड़ जाए पूरा, क्योंकि मान्यता ये है कि भगवान जो है वो आकाश में निवास करते हैं। तो गुलाल उड़ाने का हमारा मकसद रहता है कि उनको सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में हम गुलाल अर्पित करें। ये एक परंपरा रही है। तो रंग पंचमी की घेर एक ऐसा शब्द है कि ये कहाँ से निकला, कहाँ से उत्पत्ति। इंदौर शहर में वैसे तो हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु रंग पंचमी पर्व का हर किसी को इंतजार रहता है। यहाँ लाखों की तादाद में राजवाड़े में लोग रंग से सराबोर होने आते हैं। इस परंपरा में गैर को लेकर शहर के नेता और समाजसेवी व अन्य लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वैसे तो हर पर्व, हर त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु रंग पंचमी की एक अलग ही अपनी छटा होती है। जी हाँ, इस बार भी रंग पंचमी पर्व पर इंदौर में भव्य गेर निकलने जा रही है। शहर के टोरी कार्नर हो, बाणगंगा हो, धार रोड हो, विजयनगर हो या तमाम क्षेत्र में इंदौर में 30 तारीख को यानी कि रंग पंचमी को अलग अलग क्षेत्र से गेर निकलेगी। बड़ी संख्या में लोग राजबाड़ा पहुंचेंगे, माता अहिल्या के दर्शन करेंगे, रंग लगाएंगे और होली मनाएंगे। एक तो सबसे पहले होली की रंग पंचमी को सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंदौर शहर ऐसे ही रंगों में सराबोर रहे। इंदौर शहर में एकदम सतरंगी रंग हमेशा बिखरे हुए रहें। प्यार मोहब्बत अपनेपन के साथ में जिस तरीके से हमारी परंपरागत विरासत मान सकते हैं कि हम बरसों से गेर निकल रही इंदौर शहर में, और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत शानदार समय है, बहुत अच्छा विषय है। और गेर निश्चित रूप से बहुत अच्छे और व्यवस्थित ढंग से निकलना चाहिए। और लोगों से भी आग्रह है कि आप है ना सिर्फ सूखे गुलाल से गेर में जाएं, बिल्कुल पक्के कलर का उपयोग ना करें, और उस दिन जितना हो एक अपनेपन के साथ में हम फूलों की होली खेलें, फूलों की गेर निकले, उतना अच्छा है। आज माह रमजान के मौके पर सभी मस्जिद, देशी नहीं परदेशी नहीं, माँ अहिल्या की नगरी की भी सभी मस्जिद में कहीं ना कहीं रात में तरावी में विशेष नमाज के बाद जो दुआ होती है वो अपने देश के और मुल्क के लिए होती है। हमेशा भाईचारा और स्वस्थ देश रहे अपना, कहीं भी किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं आए। माँ अहिल्या की नगरी में रमजान के साथ ही होली और रंग पंचमी का त्यौहार साथ साथ आया है। पूर्व में भी आया था। मैं सभी भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि दो ही त्यौहार, होली और रंग पंचमी, उत्सव के साथ मनाएं, किसी की अफवाहों में ना आए, और भाईचारे का एक पैगाम जो माँ अहिल्या की नगरी से जाता वो हमेशा की तरह इस बार भी जाए। पारंपरिक गेर भी निकलती है, आपका भी बचपना इंदौर में ही बड़ा। देखो, गेर में तो हम लोग भी शामिल होते हैं, कई वर्षों से हो रहे हैं। और मुस्लिम समाज के कई लोग मल्लारगंज से लेके तो लोहार पट्टी से लेके तो पूरे इंदौर के कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग मंच के माध्यम से भी स्वागत करते हैं। संस्था सर्वधर्म भी स्वागत करती है। तो कहीं ना कहीं हम जो रंग पंचमी और होली का त्यौहार है, हम व्यक्तिगत कई लोग जो होली का त्यौहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ मैयत हो जाती है वो होती है तो वहाँ भी बैठने जाते हैं हम लोग। तो त्यौहार मनाना कोई किसी का वो नहीं है, और सम्मान करना हमेशा मानव धर्म है। ऊपर वाला कहता है, ईश्वर कहता है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, कभी उसका सम्मान होता है तो बहुत दुआ देता है और बहुत तरक्की के लिए, आपको आगे के लिए बहुत वो आपके हमेशा दुआ में शामिल रखता है अपने को। तो ऐसे लोगों का सम्मान करके हम संस्था सर्वधर्म बहुत खुश होती है। यहाँ पर गेर तो निकलती है क्योंकि जनता में एक उल्लास और मन का बड़ा त्यौहार बहुत साल भर का रहता है। बड़ी उल्लास और उमंग के साथ में बहुत परंपरागत ढंग तरीके से गेर प्रचलित ढंग से निकाली जाती है, और जिसमें सभी सामाजिक बंधु, सभी वर्ग के समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और खूब आनंद लेते हैं। और यहाँ जहाँ से निकलती है, अपने में क्षेत्र एरिया से निकलते राजवाड़ा पे एकत्रित होती है, और वहीं पे सबका जो है आनंदमयी पूर्ण तरीके से गेर का आनंद लिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर शामिल होते हैं। हाँ, शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार वर्ग के लोग हैं, और मतलब सभी प्रकार के दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी शामिल होते हैं। बहुत आनंद आता है। कितने सालों से आप शामिल हो रहे हैं इस गेर में? 30-32 साल से।
ये यहाँ मथुरा वृंदावन जैसा माहौल हो जाता है। और बस ये डांडिया रास वगैरह नहीं खेलता, बाकी की पूरा आनंदमय तरीके से आनंद आता है। बहुत बहुत। आपका नाम दादा? मेरा नाम सत्य। मालवा में धुलंडी से ज़्यादा रंग पंचमी का महत्व बहुत ज़्यादा है और रंग पंचमी में करीब करीब इंदौर के सभी लोग हिस्सा लेते हैं और पूरा घेर निकल के राजवाड़े पे जाती है और वहाँ गुलाले वगैरह उड़ती है और एक बहुत सुंदरपूर्ण माहौल रहता है जिसमें कि हर आदमी आजकल जोर शोर से हिस्सा लेता है और एंजॉय करता है। मतलब ये इंदौर की एक पहचान बन गई रंग पंचमी की है, सांस्कृतिक पहचान है। और सुबह फाग यात्रा निकलती है, ये भी इसमें भी पूरा फैमिली सहित लोग आते हैं और लेडीज जेंट्स दोनों होने के बाद भी किसी प्रकार का भी कोई भी इसमें गंदा वातावरण के गलत चीजें कुछ भी नहीं होती और बहुत सुंदरपूर्ण एक प्रेमचारा भाईचारा के हिसाब से घेर निकलता है। घेर ये नरसिंह बाजार चौराहे से भी निकलती थी और एक यहाँ अपने लोहार पट्टी के वहाँ से बाबूगिरी से वहाँ से भी निकलती है। तो वो दोनों घेर राजवाड़े पे सम्मिलित हो जाती है और ये सुबह फाग यात्रा का रूप लेके लोधीपुरा, कसेरा बाजार, बजाज खाना चौक वगैरह होते हुए वापस पहुंच जाती है और बहुत फूल से वगैरह से सब जगह स्वागत होता है और सब लोग बड़े भाईचारा से इस त्योहार को मनाते हैं। ये तो पारंपरिक चीजें हैं और पारंपरिक चीजें समय से चलती आ रही हैं और यही घेर का अपने को आज भी ये घेर हमारी वो पुरातनिक चीजें हैं जो आज भी परंपरा को बनाए रखी हुई है। और इसमें हमारे जो अभी जो नए युवाएं हैं, जो नए युवाओं का समूह बनता है, उस हिसाब से जो पारंपरिक त्योहारों को बनाए रखने के लिए ये घेर हमको ये सूचना देता है कि बोले आप पुरानी चीजें बनाए रखें और घेर का यही एक बना हुआ रहता है भैया। बिल्कुल हम भी शामिल होते हैं सर। उस दिन हमारी फुल डे की छुट्टी रहती है। मैं इंदौर तो मेरा जन्म तो इंदौर का ही है मेरा, बट घेर में जाते जाते आज मुझे 24 साल हो गए। 24 सालों में ऐसा कोई साल नहीं बचा होगा। हमने कोविड के टाइम में भी ये देखा है कि हाँ भैया कुछ युवा हमारे जो साथी थे बोले चलो राजवाड़े पर भले ही नहीं कुछ तो बोले अपन घूम कर आएंगे, लेकिन घूम कर जरूर आते हैं सर। घेर ऐतिहासिक है इंदौर में और सबसे पहले घेर बाबूगिरी ने निकाली थी लोहार पट्टी से। उसके बाद फिर उधर दूसरी जगह से भी घेर निकलने लग गए। अब तो 5-6 घेरें निकलती है और बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है उसमें और इंदौर की पहचान बन गई है। धुलंडी से ज़्यादा रंग पंचमी का महत्व है इंदौर में। और पुराने ज़माने में तो लोग बहुत एंजॉय करते थे, अभी भी करते हैं। पहले थोड़ा वातावरण खराब हो जाता था, लेकिन लक्ष्मण सिंह गोड़ की फाग यात्रा के बाद वातावरण बिल्कुल अच्छा रहता है और लेडीज जेंट्स सब उसमें भाग लेते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में घेर निकलती है। आप हमेशा शामिल होते हैं इस घेर में? नहीं, हम तो अब हमें एज ज़्यादा होगी, हम नहीं शामिल होते, पहले होते थे शामिल। बहुत घेरें निकलने लग गई। अब तो छावनी से भी निकलती है, मल्हारगंज से निकलती है। अब पहले तो 1-2 घेर निकलती, जब तो 5-6 घेर निकलती। आपका नाम क्या? आपने तो हालांकि आज ऑफिस में होली खेल ली है, क्या कहेंगे इस घेर को लेकर? इंदौर में रंग पंचमी का एक अलग ही माहौल होता है। मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ इंदौर में। मतलब ये मान के चलो रंग पंचमी वाले दिन हर एरिया में, राजवाड़ा से लेके आप पूरे इंदौर में घूमोगे तो आपको रंग पंचमी का ही असर दिखेगा। और ये बहुत बड़ा एक मतलब साल भर लोग वेट करते हैं रंग पंचमी का, इसको मनाने के लिए। ऐसा आप देख ही सकते हो, आप इंदौर में बहुत इसका महत्व है। बहुत उत्साह दिख रहा है आपको होली को लेकर। हाँ, होली का एक त्योहार ही ऐसा है जिसमें हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोगों में, इसमें क्या है कि एक कोई उम्र का इसमें पड़ाव नहीं है, हर कोई होली खेलना चाहता है। और इंदौर में रंग पंचमी तो एक अलग तरीके से ही मनाते हैं। आप यहाँ रंग पंचमी मनाते हो आप? हाँ सर, मनाते हैं। इंदौर में बहुत अच्छे से रंग पंचमी मनाई जाती है। राजवाड़े पे सब एकत्रित होकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ रंग पंचमी इंदौर में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। घेर में शामिल होते हो? घेर में शामिल होते हैं। पूरी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत आनंद आता है। सपरिवार पधारने की इच्छा होती है। टोरी कॉर्नर की घेर 10 और 10:30 बजे का हमको टाइम दिया गया है। दूसरे क्रम का हमको बोला गया है प्रशासन ने, जबकि हम हमेशा पहले क्रम में निकलते आ रहे हैं। तो 10 और 10:30 के बीच में हम लोग टोरी कॉर्नर से निकल जाएंगे और हमारी घेर का जो मुख्य आकर्षक रहेगा कि 70-75 साल जो हो गए हैं, आज हमारी 75वां वर्ष है हमारी घेर का। तो 75 वर्ष के एक दादा दादी जो है वो ट्राले के ऊपर वो डांस करते हुए चलेंगे, ताकि लोगों को लगे कि आज 75 वर्ष का बुजुर्ग भी जो है वो टोरी कॉर्नर की घेर में शामिल है। और दूसरा आकर्षण यह रहेगा कि जब प्यार किया तो डरना के नाम पर एक अनारकली करके 2 बच्चियां हैं वो डांस करते हुए चलेगी
ताकि युवकों को भी लगे कि भाई अब युवक भी हो गए और बुजुर्ग भी हो गए, ऐसी दोनों को हमने कॉम्बिनेशन करके गेर का मुख्य आकर्षण केंद्र अब की यही रहेंगे। सर कितना रंग गुलाल लगभग लगेगा इस बार? 10-15 किलो तो रंग, 8-10 किलो तो रंग लग जाता है। 50-60-100 बोरी के करीब गुलाल लग जाती है। और पानी के टैंकर 3-4 टैंकर रहते हैं और ब्लोवर रहते हैं, ब्लोवर से रंग और गुलाल उड़ाई जाएगी पूरी। पिचकारियाँ रहेगी, रनगाड़े रहेंगे, ट्रैक्टर टालियाँ रहेगी, बैंड रहेंगे, कड़ाबीन रहेंगे, ढोल रहेंगे और बाकी जनता रहेगी। तो रंग पंचमी पर्व के अब चंद ही दिन बाकी है और लोगों में इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। लोगों ने हमें बताया कि किस तरह वह इस रंग पंचमी पर्व को मनाना चाहते हैं, क्या उनके मन की इच्छा है और कितना उत्साह इस त्योहार को लेकर वह रखते हैं। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर।